स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ जो गुमला से आई है, जहां एक बार फिर बालू माफियाओं ने एसडीपीओ को रौंदने का प्रयास किया, लेकिन इस वारदात में वे बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात सभी पुलिस अधिकारी चेकिंग पर निकले थे। इस दौरान जब टीम के लोगों ने अवैध बालू से लदे एक ट्रक को रोकने के लिए हाथ दिया, लेकिन चालक पुलिस को चकमा देते हुए एसडीपीओ को धक्का मारते हुए वाहन लेकर तेजी से फरार हो गया। इस हादसे में कुछ पुलिस कर्मियों को हल्की चोटें भी लगी थी। इस घटना के बाद एसडीपीओ ने थाने में अवैध बालू तस्करी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। से कोयल नदी से अवैध बालू निकालता है, भंडारण करता है और कुछ लोग रैकी करता है और उसको कुछ लोग जो है ले जाके अवैध रूप से बिना चालान के, बिना गवर्नमेंट को रेवेन्यू दिए हुए जाके रांची में सप्लाई करता है, बाहर ले जाता है। ऑल्टो कार को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें से 2 आदमी भागने लगे, जिसमें से एक मुर्गू के एक आदमी को पकड़ा गया जिसका नाम वसीम मीर है। वो गिरफ्तार किया गया। वो बताया कि भागने वाला एक आदमी भाग गया, जो उसका नाम सुहेल खान है, जो बरगीडार रायडे का है, जो है बालू माफिया को के लिए काम करते हैं। 12,000 रुपया महीना मिलता है लोग को और 2,000 रुपया प्रत्येक दिन तेल के नाम पर मिलता है। किशोर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। किशोर, बालू माफियाओं की दबंगई अब बढ़ते चली जा रही है। अब पुलिस का भी भय उन्हें नहीं है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है, तो क्या जो छोटी मछली है उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है क्या उसके सहारे, क्योंकि अब सर से ऊंचा पानी चला गया, पुलिस को रौंदने की कोशिश की गई है, तो क्या उसके सहारे जो बड़े तस्कर है उस तक पुलिस पहुंचेगी या ये भी मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? जी सर, एक जानकारी देना चाहूंगा कि सही बात आपने कहा कि छोटी मछली और बड़ी मछली की बात, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो बालू उत्खनन का मामला चल रहा है वो काफी जोरों शोर से चल रहा है। रात्रि में जेसीबी लगाकर बालू का उत्खनन किया जाता है और उसी बसिया के रास्ते रांची तक पहुंचाया जा रहा है। इसी को लेकर एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल के द्वारा ये नागफेनी स्थित रात्रि में जाकर छापेमारी करते हैं। उसी को लेकर सामने से अवैध बालू लोड करके जो हाईवे ट्रक आ रही थी और इशारा देते हुए फिर तेजी बढ़ा दी और उसी को लेकर एसडीपीओ के गाड़ी में भी टक्कर मारा है। तो इसी में एसडीपीओ के जो बॉडीगार्ड हैं उनको भी हल्की चोट लगी थी, जबकि इन्होंने भागकर अपनी जान बचाई थी। और उसको ही को लेकर जब आगे से एक रेकी किया गया तो उसी में एक अल्टो का जो रेकी कर रही थी उसी में जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें भी 2 लोग थे और जबकि दोनों लोग भागने का प्रयास कर रहे थे तो दौड़ा के एक लोगों को पकड़ा गया है। जी, तो इनसे क्या जानकारी मिल पाई है, क्योंकि एक गिरफ्तार हो गया है और जो भागा है उसका नाम भी पुलिस के सामने आ गया है, तो क्या पुलिस उनसे मिली जानकारियों के आधार पर आगे कार्रवाई कर रही है? क्या इस मामले में आगे भी बड़ी गिरफ्तारियां होंगी? अगर बड़ी गिरफ्तारियां होती है तो बहुत बड़ा संदेश बालू माफियाओं को जाएगा। किशोर जी, जहां तक गिरफ्तारी हुई है तो पुलिस अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रही है, क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है उनसे कई तरह का जानकारी भी पुलिस के द्वारा प्राप्त की जा रही है और किन लोगों के द्वारा इस बालू का उठाव किया जा रहा था उसकी जानकारी उन तक दी जा रही है। उसके बाद ही हम तक ये खबर पहुंच पाएगी। जी किशोर, अब ये कहना क्या ठीक होगा कि अब जो ये तस्कर है अवैध कारोबार में जो जुड़े हुए हैं ये नासूर बन गए, क्योंकि ये बातें सर्वविदित है, किसी से छुपी नहीं हुई है कि पुलिस प्रशासन को लोकल स्तर पर थाना को मैनेज कर कर इस तरह से अवैध उत्खनन और ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। लेकिन अब ये पुलिस का भय भी खत्म हो गया इनके नजरों से कि पुलिस को रौंदने का यह प्रयास करे, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का ही शह दिया हुआ है इनको। जी, यही कुछ मामला कुछ पहले ही स्टेट का भी आया था कि गौ तस्कर जो पुलिस को रौंद कर भाग गए थे और यही मामला आपको गुमला थाना में भी घटित हुआ था कि एक इंस्पेक्टर पर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया था, मगर ये जो था वो गौ तस्कर की बात थी और अभी जो मामला आ गया है ये बालू तस्कर की मामला आ गया है। तो बालू तस्कर अभी भी देखने को मिल रहा है कि काफी मात्रा में इस तरह का काम कर रहे हैं और देर रात्रि मान लिया जाए कि पुलिस के द्वारा गश्ती भी की जाती है इसको भी लेकर, तो कहीं ना कहीं ये बालू माफियाओं का दबंगई है और रात्रि में काम करने को लेकर वो लोग जबरदस्त प्लानिंग के तौर पर चलते हैं कि किसी भी प्रकार से सामना किया जा सकता है। जी
चलिए किशोर, ये पुलिस के लिए तो एक संदेश है कि अगर आप संरक्षण देंगे इस तरह से, अगर लोकल थाने को सेट कर मैनेज कर इस तरह से तस्करी होगी तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी आने वाले दिनों में मुसीबत खड़ा कर सकता है। इसलिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बेहद जरूरत है। बहुत शुक्रिया किशोर तमाम जानकारियों के लिए आपका।